अम्मी जान पुरसुकून हो जाए। नाला बस करो, मुझे पुरसुकून होने का मत कहना। बाहर आओ नूर। अब क्या करेंगे अम्मी ये फराज? पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं होगा। नहीं, वो कुछ ना कुछ गजब जरूर करेंगी फराज। पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है? नूर बाहर आओ। तुम पीछे रहो, आओ। मरियम अम्मी। क्या अम्मी? हाँ, किस मुंह से अम्मी कह रहे हो? हटो यहाँ से। अम्मी? अम्मी मत कहो मुझे, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। फौरन मेरा ये घर खाली कर दो। ये घर सब आपके लिए था। तुम इस तरह शरीफ लोगों को नुकसान पहुँचाकर यहाँ कब्जा हरगिज नहीं कर सकते। मरियम साहिबा, मेरी बात सुने। हट जा। तुम यहाँ मेरे खैर और दुआओं के घर में कैसे रह सकती हो? बताओ कैसे रह सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बस होश में आए। अब मुझे गुस्सा करने पर मजबूर ना करें मरियम साहिबा। मैं आपको माँ कह रहा हूँ, अब अपनी हद में रहें। देखो तो जरा कितनी चल रही है तुम्हारी जबान, हाँ? और तुम ये बताओ, तुम अपनी माँ के कदमों से आखिर कब निकले? क्या कह रही है? खामोश हो जाएं आप। दफा हो जाओ मेरे घर से, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। जुल्कर, इनका सामान अंदर से निकाल कर फेंक दो फौरन। अम्मी पुरसुकून जो हो कहा जाए। है वो करो जुल्कर। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। आप मेरी माँ नहीं, मेरी दुश्मन है क्या? हाँ, ऐसा तो कोई सौतेलों के साथ भी सलूक नहीं करता। तुम लोग मेरे इस घर में नहीं रह सकते हो, बात खत्म। हम नहीं रहेंगे आपके घर में। चलो नूर, हम नहीं रहेंगे यहाँ। आओ। जाओ जाकर सड़कों पर जिंदगी गुजारो, फिर शायद अकल ठिकाने आ जाए तुम्हारी। अल्लाह ना करे आप जैसी माँ किसी की हो। हम जा रहे हैं यहाँ से। नूर आपा, हमें माफ कीजिएगा। क्या ये वो जिंदगी नहीं है तुमने अपनी लिए चुनी थी नूर? हाँ, इंशाल्लाह तुम सड़कों पर रुस्वा होगी। वो दिन याद रखो जब तुमने हमें रुस्वा किया था नूर। चुप हो जाए। नूर आपा, अब आप चुप हो जाए। नूर आपा, आप बुआ को कॉल कीजिए, वो आपकी मदद करेगी, ठीक है? नायना, चलिए चलिए यहाँ से। बस कुछ नहीं हुआ, बस कुछ नहीं हुआ। देखो नूर, कुछ नहीं हुआ। मैं आऊँ ना, कुछ नहीं हुआ। बस बस हौसला रखो, मैं हूँ। देखो नूर, कुछ नहीं हुआ। फिक्र मत करो मेरी जान। हम हर आजमाइश से गुजर जाएंगे, मैं हूं तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो। बाबा, वो आपको याद है ना, हम दोनों ने कुछ दिन पहले कुछ बात की थी, तो वो अगर आपने मेरी तनख्वाह के बारे में कुछ सोचा है तो बताएं। अजलान, आखिर तुमने मुझे कब देखा कि मैं फैसला करके पीछे हटा? जी बाबा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मगर मैंने सोचा कि जो बात खत्म हो चुकी खत्म कर दो। अपनी हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये बात अपनी बीवी को भी बता दो तो अच्छा है। नहीं बाबा, दुआ का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसी का है, और किसका मसला होगा? हाँ कहो मरियम बेगम। अब्दुल्ला साहब, अब हमारे साथ और क्या होना बाकी रह गया है? अब क्या हो गया? आपकी बेटी नूर फराज के साथ जाकर मेरे खैराती घर में रह रही थी। क्या क्या हो गया? बेशरम लोग। हलीमा आपन ने उन लोगों को बाजार में देखा। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इत्तला दे दी। समझाने के बावजूद वो लड़की पागल हो चुकी है। मैंने भी सही किया उसके साथ, उसे बातों से पकड़कर सड़क पर फेंक दिया। उसने भी मेरा घर बर्बाद किया था ना। ये अच्छा किया, अब पता चलेगा उन्हें। अरे अब्दुल्ला साहब, कसम से मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। देर मत कीजिएगा, वक्त पर घर पहुंच जाइएगा, ठीक है? ठीक है, देखता हूँ मरियम बेगम। खुदा हाफिज। क्या हो गया बाबा?
वो नूर, फातिमा और फराज हमें शर्मिंदा करने के लिए हमारे ही खैराती घर में रह रहे थे। तुम्हारी माँ को किसी तरह पता चल गया और उसने उसे घर से निकालकर बाहर फेंक दिया। क्या? किस किस्म का मर्द है? एक तरफ लड़की को अगवा करता है और फिर उसी की माँ के घर में रहता है। अगर अगवा कर रहे हो तो कम से कम बंदोबस्त तो रखो अपना। बताओ भला। देखिए बाबा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि असूदा साहिबा भी उसको पैसे वगैरह ना दे रही हूँ, और मुझे बताएं वो दोनों कहाँ जाएंगे? उनके पास कोई भी ठिकाना नहीं है। मैं किसी हालत में नहीं झुकूंगा। अब बताएं उनका क्या होगा? मुझे क्या, घर से भागते हुए सोचा था उसने? अजलान, अपने घर पर किसी सूरत मत रखना उन्हें। एक बात याद रखो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे रिश्ता खत्म। सुन लिया। याद रहे। अब वो दोनों अजलान के दरवाजे पे जाएंगे। देखना यही होगा। दुआ के एहसानों तले दब जाएंगे वो दोनों। फिक्र मत कीजिए अम्मी जान, दुआ की भी कुछ दिनों के बाद किसी पर एहसान करने की हिम्मत नहीं बचेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी छठी हिस्स कह रही है अम्मी। खैर अम्मी, आप घर जाइए, मुझे जुल्का के साथ कुछ काम करने हैं, फिर अब्दुल्ला को लेकर आ जाऊंगी। क्या काम है आखिर तुम्हें? अम्मी जान, मेरा एक जरूरी काम है, बाद में बता दूंगी आपको। अभी आप आराम कीजिए घर जाकर, वैसे ही बहुत परेशान हो गई हैं आप। हाय, मेरा तो गला खुश्क हो गया। जवेरिया, हाँ बोलो अजलान। मेरी जान घर पे हो क्या? हाँ हाँ मैं घर पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? देखो, अगर आपा और फराज आ जाए तो उन्हें हरगिज घर में मत दाखिल होने देना। अभी मेरी बाबा से इसी टॉपिक पर बात हुई है, उन्होंने सख्ती से मना किया है, ठीक है? तो अगर कुछ भी हो तो पहले मुझे फोन करना, उसके बाद मैं जो भी कहूँगा तुम्हें सिर्फ वही करना है। बात सुनो अजलान, अगर वो दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे तो क्या करूंगी मैं? दरवाजे से धक्का दे दूं या सड़क पर रहने दूं उन्हें? देखो, मैं भी नहीं चाहता कि वो लोग सड़क पर रहें, लेकिन अभी मुझसे बहस मत करो। अभी मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ सिर्फ उतना करो। मुझे कोई भी खतरा नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए वो लोग घर में ना आए। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, बस मैं भी थोड़ी देर में घर पहुंच ही रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, तुम्हारी नायला से कोई बात वगैरह हुई है? वो ऑफिस आई थी, उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। नहीं, कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल बात नहीं हुई उससे। चलो ठीक है। खैर वैसे तो वो लोग आएंगे नहीं, लेकिन जो मैंने कहा है वो याद रखो। ठीक है। नूर आपा मेरी दोस्त है, मैंने उनकी हमेशा मदद की है, कैसे मना करूंगी? मैं आ रहा हूँ ना घर, फिर बैठकर बात करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, इंतजार कर रही हूँ। उफ अजलान, दरवाजे पर कोई आएगा मदद के लिए तो कैसे मना कर दूं? हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। वाकई हम तो बेघर हो गए। जो सामान लिया था वो भी गया। मेरी जान, वाकई तुम इस पर परेशान हो? हाँ तो और क्या नूर, थोड़े से पैसों में सिर्फ 3-4 चीजें ही तो खरीदी थी हमने, वो भी गई। मुझे इस पर दुख है। अरे फराज, तुम भी ना। क्या करेंगे नूर, नहीं पूछोगी? नहीं पूछूंगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं। अच्छा, कम से कम हमारा ऐप अपडेशन का अमल जरूरत से ज्यादा तेज तो हो गया। नायला ने दुआ को कॉल करने के लिए कहा कि दुआ इसमें तुम्हारी मदद कर देगी। नहीं, अजलान के साथ रहना मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? अब क्या हम सड़क पर ही रहेंगे? नहीं, लेकिन जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ा सोचते हैं। मौसम भी अच्छा है। ओह, अभी नाम लिया और देखो कॉल आ गई। पता चल गया शायद अजलान ने बताया होगा। बोलो दुआ। नूर आपा कैसी हैं? बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। ठीक नहीं हूँ। मतलब हम ठीक नहीं। जो कुछ हुआ उस पर यकीन नहीं आता। अजलान ने अभी मुझे कॉल करके बताया। हाँ ये सच है। नूर आपा, अगर आप हमारे पास आएंगी तो शायद मेरे लिए मसला हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरी मॉम की तरफ जा सकती हैं। तुम्हारी अम्मी के पास जाएं? जी बिल्कुल, वहाँ पनाह ले लें और फिर वहाँ पर आराम से फैसला करें। आप तो मेरी मॉम को वैसे भी जानती हैं। घर पर रहने की इजाजत के साथ साथ वो आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगी। दुआ, वाकई क्या ये ठीक होगा? होगा, क्यों नहीं होगा नूर आपा। अब आप चली जाएं वहाँ, मैं मॉम को फोन करके बता दूंगी कि आप आ रही हैं। अरे नहीं दुआ, बहुत हेजिटेट होंगी मैं वहाँ। अरे नूर आपा, और कहाँ जाएंगी आप भला, प्लीज बताइए। सड़क पर तो नहीं रह सकती ना आप। ठीक है दुआ,
शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ पर वेट करें, मैं जाकर इशल साहिबा को बता देता हूँ। ठीक है, आगे चलिए। हाय माशाल्लाह। बैठ जाओ। बैठो। जुल्कर, मैंने मैरी की बातें सुनी थी। मैं समझ गया था, इसीलिए तुम यहाँ आई हो ना। अरे वो आदमी फिर से धोखा दे रहा है। कौन? कौन हो सकता है? असलान। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक बार धोखा देने वाला हमेशा देता है। यकीनन इशल के साथ कुछ चल रहा है। यही वजह है कि दुआ के सामने वो खर्च कर रहा है और दुआ समझ रही है कि उसका शौहर बहुत सखी है। सारी बदयांती उसी से है यानी। देखो जुल्कर, धोखा देने वाला सखी नहीं होता, लेकिन इंतहाई कंजूस होता है। कहीं लिखा नहीं, लेकिन सच है बिल्कुल। अच्छा ठीक है नाला, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? हम इर्द गिर्द देखेंगे, पीछा करेंगे उनका, फोन कौन कर रहा है ये भी देखेंगे। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो पकड़ेंगे भी। बस इतनी सी बात है। अगर कुछ करेगा तो पकड़ेंगे, लेकिन हम आज क्यों आए हैं, कल क्यों नहीं आए, ये समझ नहीं आ रहा। ये काम कल के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। आज मैंने अजलान को देखा, सोचा ये काम आज ही हो जाना चाहिए। बस ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? समझ गया। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जुल्कर के साथ बाहर निकली हुई थी, सोचा होटल में कुछ देर आराम कर ले। बहुत अच्छा किया आपने, एक बार फिर से वेलकम। आप भी बैठिए ना। ये बताओ, बोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी मम्मी, बहुत अच्छा रहा, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, अगर बुरी बात है तो फिर मत करना। नहीं मम्मी, नूर और फराज यहाँ आने वाले हैं हमारे घर। हाँ तो आ जाए। चंद दिन यहाँ रहेंगे वो लोग। रहने दो। कितनी स्वीट है ना मम्मी आप। जाते जाते मीठी हो गई हूँ। मम्मी, जब आप ऐसी बातें करती हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं क्या कहूँ, आप क्या कह रही हैं, बुरा ना मानिएगा। अगर तुम उसी वक्त सुन लेती तो क्या हो जाता? ये फराज तो इमाम था ना? नहीं मम्मी, आसूदा साहिबा का बेटा फराज और नूर दोनों ने शादी कर ली है। ये नूर भी किसी हद का ख्याल नहीं रखती। मम्मी, जब वो दोनों आए तो ऐसा कुछ ना कहिएगा प्लीज। दुआ ने मुझे फोन करके कहा था, बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी मुझसे। नहीं करूँगी। यहाँ काम करने से पहले मेरे कुछ मुतालबात थे, लेकिन मैं अब बहुत खुश हूँ, बयान नहीं कर सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या आप यहीं रहती हैं इशल? जी ऐसा ही है, सुबह से रात तक यहीं काम करती हूँ, इसलिए यहीं रहती हूँ। मेरा ऊपर एक स्वीट है, अब तो आदत हो गई है। इशल साहिबा, आपके लिए फूल आए हैं। किसने भेजे? मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। इसे कमरे में रख दोगे? ठीक है। हाँ कुराई, एक और बात है, आज शाम के लिए एक बेहतरीन अफ्तारी का भी इंतजाम होना चाहिए। जी ठीक है मैडम। फूल कितने खूबसूरत है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इशल साहिबा, एक कस्टमर के साथ मसला हो गया। वो कह रहा है कि पुलिस को बुलाऊंगा, आपको फौरन मेरे साथ चलना होगा। क्या? फौरन आती हूँ मैं। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जाइए। या अल्लाह, तू ही खैर करना। जुल्कर, ये फूल असलान की तरफ से आए हैं, समझे? तुम्हें यकीन है? यकीन होना चाहिए, तुम मालूम करो। लेकिन मैं कैसे मालूम करूं? उसने कहा था उसका कमरा ऊपर है, फूल भी उसी कमरे में होंगे। तो हम ऊपर जाएंगे? अगर चाबियां मिल गई तो हम जरूर जाएंगे। अब जल्दी से दौड़ो ना, ये एलर्जी वाला मामला खत्म होने से पहले चाबियां तलाश करो। क्या कह रही हो यार, मैं क्यों करूं, आखिर क्यों करूं ये सब? जुल्कर भाई, भाभी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक हूँ भाई, आप बताएं। तुम भी यहाँ पर हो? हाँ, मैं यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ। अच्छा, मुबारक हो। आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? जुल्कर के साथ मैंने शर्त लगाई है कि होटल की हिफाजत करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो इसने कहा मुझे शर्त मंजूर है और हम यहाँ चले आए। अब देखते हैं कि शर्त कौन जीतता है। हाँ सही है,
तो चोरी वगैरह तो नहीं होती? अरे नहीं भाई, चोरी कैसे होगी? जो कमरा उस दिन साफ करेगा वही जिम्मेदार होगा। कोई भी चीज खो जाए तो साफ करने वाला जवाबदेह होगा। हमारे होटल्स में चोरी नहीं होती। तमाम मुलाजिम माहिर और भरोसेमंद हैं। अभी तक तो यहाँ इस तरह के कोई मामलात नहीं हुए और उम्मीद है आगे भी नहीं होंगे। काम को कितनी अच्छी तरह से जानता है। हाँ बिल्कुल भाभी, रिसेप्शन और काम करने वालों के पास मास्टर की होती है और यहाँ के तमाम कमरे डिजिटल कार्ड से खुलते हैं। रोजाना के हिसाब से यहाँ के रूम्स के कोड्स बदलते रहते हैं। ओह अच्छा, यानी कि कोड बदल जाता है। हाँ बिल्कुल भाई, चोरी इतनी आसान नहीं है। अरे बैठे मेरी जान, इधर आकर बैठो, बात करते हैं थोड़ी। जुल्कर तुम बाहर चले जाओ जरा। ठीक है मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम लोग बैठो। ठीक है भाई, मिलते हैं। तो मैते, सब कुछ कैसा जा रहा है बताओ? क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ। मैं वहाँ बहुत प्रेशर में था, तुम जानते हो, इसलिए यहाँ चक्कर लगा लिया भाई। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? अरे नहीं, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, अरे वाह, अच्छा है। सर वो ईशल साहिबा आपको बुला रही हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं देख रही हूँ सवेरा। वेलकम। जैनब साहिबा, हमने आपको भी तकलीफ दे दी। वजाहत की जरूरत नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अंदर आ जाओ, मोहब्बत में ऐसा ही होता है। अब क्या दोनों बाहर ही खड़े रहोगे, अंदर नहीं आओगे? अल्लाह आपको खुश रखे। तुम्हें भी। होटल के मेन गेट से नहीं, पार्किंग में ले चलो। ये नहीं है। सुनकर ये स्वीट नहीं है। देखो ये भी स्वीट नहीं। देखो मैंने कहा था ना यार। हाँ देखो वो रहा स्वीट। सुनकर ध्यान से। कितने काजू उठाकर लाए हो? इनका कोड बदलता रहता है नाला, मुझे कैसे पता होगा कौन सा है? कोशिश करके देखते हैं। अरे सुनकर जल्दी करो, हम पकड़े जाएंगे। जल्दी मत करो। उफ या मेरे अल्लाह। अरे सुनकर जल्दी करो, जल्दी। खुल गया। देखो तुम अंदर जाओ, जो देखना है देख लो और फौरन से बाहर आ जाना। उसके बाद मैं ये सब ले जाकर वहीं रख दूंगा जहाँ से लाया हूँ। ठीक है, तुम जल्दी जाओ नीचे। अगर ईशल मिल जाए तो कहना मैं भी आती हूँ। अगर वो पूछे तो कहना वॉशरूम तक गई हूँ मैं। ठीक है, जल्दी करो। चलो अब जाओ भी ना, जल्दी नीचे, जल्दी। कहाँ है फूल? हाँ ये रहे। उफ जुल्कर यार, कोई पकड़ लेगा हमें।